नमस्कार दोस्तों, मैं इरफान खान गुरुकुल के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैं आप लोगों को हरियाणा जीके आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा जीके को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 12 से 13 डिस्ट्रिक्ट डिस्कस कर ली हैं। लगभग 8-9 डिस्ट्रिक्ट हमारी अभी भी बाकी हैं। और मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं स्टूडेंट, हरियाणा का कोई भी एग्जाम आप लोग दे लेना, जो डाटा मैं इसमें से करा रहा हूं इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला। उसके बाद कुछ 4 से 5 ऐसे टॉपिक हैं जिनसे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको बड़ी अच्छे से कराने वाला हूँ। लेकिन आज जिस डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको पढ़ाने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट बड़ा अच्छा है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। डिस्ट्रिक्ट का नाम है भिवानी। ठीक है, भिवानी के बारे में हम सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग डाल लें आप लोग भी, हम कौन सी डिस्ट्रिक्ट डिस्कस करेंगे? भिवानी। ठीक है, आपको पता है भिवानी से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि भिवानी से जो बंसीलाल थे वो भी क्या रखते थे, संबंध रखते थे। तो देखो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हम जब भी करते हैं स्टूडेंट, तो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन बनता है उसकी स्थापना से, कि उसकी स्थापना किस वर्ष हुई। तो भिवानी की स्थापना से भी क्वेश्चन बनता है, भाई भिवानी की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखना है डियर स्टूडेंट, जो भिवानी है ये 22 दिसंबर, एग्जिट डेट याद रखना है, क्या 22 दिसंबर 1972 को क्या बना था, जिला बना था। इसके साथ एक और जिला बना था, जिले का नाम क्या है, सोनीपत। यानी सोनीपत और भिवानी दोनों एक साथ क्या बने थे, जिले बने थे। ये आपको ध्यान में रखना है। जब हरियाणा का निर्माण हुआ था उस समय हमारे 7 जिले ही प्रेजेंट थे। उसके बाद 2 जिले और बने हैं, कौन कौन से, सोनीपत और भिवानी, जो वर्ष 1972 में क्या बने थे, जिले बने थे। ठीक है भाई, उसके बाद आगे चलते हैं। अगर मैं बात करता हूँ, स्थापना हो गई, उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तहसील से, कि यहाँ पर तहसील कितनी है। क्योंकि तहसील आपको सभी याद नहीं करनी, सिर्फ आपको इतना पता होना जरूरी है कि कौन सी तहसील हरियाणा के किस जिले के अधीन आती है। कारण है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट एग्जाम हुए हैं उसमें पूछ लिया गया, जैसे भाई धारूहेड़ा नामक औद्योगिक शहर कहाँ है, वैसे ही पूछ ले भाई तोसाम नामक शहर कहाँ है। तो याद रखना है, सिर्फ तहसील आपको इतना पता होना चाहिए, ये याद करने की जरूरत नहीं है भाई 4 तहसील है, 5 हैं, 6 हैं, लेकिन सिर्फ इतना तो पता होना चाहिए कि भाई कौन सा शहर कहाँ पर है। तो तहसील की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको 4 तहसील देखने को मिलती है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ भिवानी, जो स्वयं में क्या है, एक तहसील है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ दूसरी तहसील तोसाम, आप लोगों ने तीर्थ का नाम भी सुना होगा, तोसाम तीर्थ। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे पंच तीर्थ भी बोला जाता है। नेक्स्ट हमारी है बवानी खेड़ा, क्योंकि बवानी खेड़ा से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बवानी खेड़ा कहाँ की तहसील है, तो याद रखना है भिवानी की। और लास्ट है हमारा सिवानी। देखो, सिवानी एक गाँव भी है और सिवानी एक तहसील भी है। अगर मैं बात करता हूं सिवानी गांव की, तो सिवानी जो गांव हिसार के अधीन आता है, जहां से मुख्यमंत्री हैं जो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी संबंध रखते हैं। कभी डिस्कस करेंगे जब हिसार जिला, तो उसके बारे में बताएंगे, केजरीवाल का अपने लाइफ के बारे में, कि भाई केजरीवाल की लाइफ कैसी रही है, वो सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये 4 तहसील आपको पता होना चाहिए। जो 4 तहसील है, किसकी तहसील है, भिवानी की, ये 4 तहसील है। अब उसके बाद हम बात जो क्वेश्चन करते हैं वो भिवानी के नामकरण से क्वेश्चन बनते हैं, कि भिवानी का नामकरण भिवानी ही क्यों रखा गया। तो वो आगे हम लोग देख लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे चलते हैं, नामकरण हम हेडिंग डालेंगे कि भिवानी का नामकरण कैसे पड़ा। देखें, अगर मैं बात करता हूँ नामकरण की, नामकरण, तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ भिवानी, तो भिवानी को जो नामक स्थान है ये राजा नीम सिंह ने बसाया था। इसका प्राचीन नाम पेपर में पूछा जाता है, इसका प्राचीन नाम क्या है, भानीग्राम। क्या नाम है, भानीग्राम। जो उसके बाद क्या बना था, ये भियाणी बना था, भियाणी से ये क्या बना था, भिवानी बन गया। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए भाई भिवानी का प्राचीन नाम क्या है, तो याद रखना है भानीग्राम है, जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसके बाद यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो उपनाम से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आशा करता हूँ कि ये सारे उपनाम आप लोग नोट करते चलेंगे। सबसे पहले अगर मैं भिवानी की बात करूँ तो भिवानी को क्या बोला जाता है, हरियाणा की काशी बोला जाता है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए हरियाणा की काशी किसको कहा जाता है, तो याद रखना है भिवानी को कहा जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए ना, हरियाणा की छोटी काशी किसे कहा जाता है, तो याद रखना है नवग्रह कुंडों के कारण हरियाणा की छोटी काशी किसको कहा जाता है, कैथड़ को कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा आपको याद रखना है, जो भिवानी है इसे हरियाणा की वस्त्र नगरी भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, वस्त्र नगरी। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए भाई सूती वस्त्र उद्योग कहाँ का फेमस है, क्या पूछा जाए, सूती वस्त्र उद्योग कहाँ का फेमस है, तो आपका उत्तर क्या होगा, पानीपत।
अगर पानीपत ऑप्शन में ना मिले तो उत्तर क्या होगा हमारा, हिसार होगा। तो दो तो ये टर्म याद रखने हैं, एक तो आपको याद रखना है हरियाणा की काशी भिवानी को कहा जाता है, और हरियाणा की वस्त्र नगरी भी किसे बोला जाता है, भिवानी को। उसके बाद आपको याद रखना है जो भिवानी है इसे बॉक्सिंग का पावर हाउस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बॉक्सिंग का पावर हाउस। क्वेश्चन आता है बॉक्सिंग का पावर हाउस किसको कहा जाता है, तो याद रखना है बॉक्सिंग का पावर हाउस भी किसे कहा जाता है, भिवानी को कहा जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं और जो एक नाम है वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है मंदिरों का शहर। मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है, तो मंदिरों का जो शहर है वो भी भिवानी को कहा जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए हरियाणा में सबसे अधिक मंदिर कहाँ है, तो कुरुक्षेत्र में है, इसलिए कुरुक्षेत्र को धर्म नगरी बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है ये भी इंपॉर्टेंट है, धर्मार्थ न्यासों का शहर। क्वेश्चन आता है धर्मार्थ न्यासों का शहर किसको कहा जाता है, तो धर्मार्थ न्यासों का शहर भी किसको कहा जाता है, भिवानी को ही कहा जाता है। कहने का मतलब ये 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट होते हैं कि भाई धर्मार्थ न्यासों का शहर, मंदिरों का शहर, बॉक्सिंग का पावर हाउस, हरियाणा की काशी किसे कहा जाता है। तो ये टर्म आपको याद रखने, सिंपल टर्म है, कुछ ऐसा हार्ड नहीं है कि भाई आप लोग याद नहीं कर सकते। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि भाई आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो थोड़ी मेहनत करे हरियाणा में जॉब ना मिले, ठीक है। क्योंकि आपको पता है हरियाणा में फिलहाल फेयर सिलेक्शन हो रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई थोड़ी मेहनत ज़्यादा कर दें, अप्रैल में एग्जाम हो सकते हैं, तो याद रखना है। इसलिए अगर आप लोग मेहनत करोगे तभी आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं यहाँ से प्रसिद्ध व्यक्तित्वों से बात करूंगा कि यहाँ से प्रसिद्ध व्यक्तित्व कौन कौन से हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले अगर मैं प्रसिद्ध व्यक्तित्वों की बात करूं तो आपको एक नाम जरूर याद रखना है, व्यक्ति का नाम में बंसीलाल। प्रसिद्ध व्यक्तित्व, प्रसिद्ध व्यक्तित्व में सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, बंसीलाल के बारे में पढ़ेंगे। सारी बातें मैं यहीं से डिस्कस कर लूंगा कि बंसीलाल से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। देखिए सबसे पहले बंसीलाल का जन्म पूछा जाएगा तो याद रखना है बंसीलाल जो है इनका जन्म 26 अगस्त 1927, डेट याद रखना है 26 अगस्त 1927 को एक गांव पड़ता है भिवानी का, गांव का नाम है गोलागढ़, यहाँ पर इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद याद रखना है वर्ष 1969 में, कितने वर्ष की आयु में, 41 वर्ष की आयु में हरियाणा के क्या बन गए थे, सीएम बन गए थे। यानी हरियाणा के सबसे कम आयु में जो सीएम बने वो कौन बने हैं, बंसीलाल बने। मात्र 41 वर्ष की आयु में क्या बन गए थे, सीएम बन गए थे। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, याद रखना है, अगर मैं बात करता हूँ 41 वर्ष की आयु में ये सीएम बन गए थे। देखो जो ईयर है ना वो 40 वर्ष कुछ है, लेकिन हम इसे 41 बोल देते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं 1970 में बंसीलाल ने 3 ऐसे कार्य किए थे जिनके कारण उसका नाम इतिहास के पन्नों में आज भी दर्ज है। 1970 में बंसीलाल की सरकार ने हरियाणा के सभी गांव बिजली, साथ में याद रखना है पानी, और साथ में आपको याद रखना है पक्की सड़कों से जोड़ दिए थे। ये तीनों कार्य करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था, हरियाणा था। और बिजली जो अंतिम गांव था जहां पर बिजली पहुंची थी वो करनाल का उचानी गांव था, जहां पर 1970 में क्या पहुंचाई गई थी, बिजली पहुंचाई गई थी। इन तीनों कार्यों के कारण जो बंसीलाल, इसे क्या बोला जाता है, विकास पुरुष बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विकास पुरुष बोला जाता है। साथ में लोहा पुरुष भी इन्हीं को कहा जाता है। और एक और याद रखना है, साथ में आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी किसको कहा जाता है, इसी को कहा जाता है आधुनिक हरियाणा का निर्माता। ये भी बात आपको याद रखनी है। देखें बंसीलाल का जन्म 26 अगस्त 1927 को भिवानी के गोलागढ़ गांव में हुआ। 1969 में 41 वर्ष की आयु में सीएम बन गए थे। 1970 में इसने हरियाणा के सभी गांव बिजली, पानी और पक्की सड़कों से जोड़ दिया। ये कार्य करने वाला देश का पहला राज्य हरियाणा बना। इसलिए बंसीलाल को विकास पुरुष, लोहा पुरुष और आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए भाई हरियाणा का निर्माता किसे कहा जाता है, तो उत्तर होगा देवीलाल। लेकिन आधुनिक हरियाणा का निर्माता किसे कहा जाता है, बंसीलाल को कहा जाता है। उसके बाद इसका क्या योगदान रहा है और हम लोग डिस्कस करते हैं, बहुत क्वेश्चन इससे बनते हैं। याद रखना है वर्ष 1975 में केंद्र सरकार में क्या रहे हैं, रक्षा मंत्री भी रहे हैं। उसके बाद आपको याद रखना है वर्ष 1984 में केंद्र सरकार में क्या रहे हैं, रेल मंत्री भी रहे हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद याद रखना है वर्ष 1986 में ये केंद्र सरकार में क्या रहे हैं,
परिवहन मंत्री भी रहे हैं। ये आपसे पूछी जा सकती है कि ये कब रक्षा मंत्री रहे थे, कब रेल मंत्री रहे थे, कब परिवहन मंत्री रहे थे। तो रक्षा मंत्री 75 में रहे थे, रेल मंत्री 84 में और परिवहन मंत्री 1986 में रहे। यहां तक आपको ध्यान रखना है। वर्ष 1996 में बंसीलाल ने क्या किया, कांग्रेस पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया। इसने एक नई पार्टी की स्थापना की जिसका नाम है हरियाणा विकास पार्टी। क्या है, हरियाणा विकास पार्टी की क्या की इसने स्थापना की, और इसी पार्टी से प्रदेश के एक बार फिर क्या बन गए, सीएम बन गए। देखें स्टूडेंट, जैसे ही ये बंसीलाल सीएम बने थे 1996 में इसने एक कानून लाया, कानून था शराबबंदी कानून। कौन सा कानून लाए थे, शराबबंदी कानून इसने हरियाणा में लागू कर दिया, यानी हरियाणा में शराब को बंद कर दिया गया। अब नुकसान क्या हुआ कि भाई हरियाणा के लोगों को तो आपको पता है भाई, हरियाणा के लोगों का क्या मानना था कि भाई एक तो चीज होती है गम भुलाने के लिए शराब, वही बंसीलाल ने बंद करा दी। इससे क्या हुआ कि जो वहाँ के लोग थे या जो हरियाणा के लोग थे उनको प्रॉब्लमों को सामना करना पड़ा। ठीक है, तो आपको पता है, देखो हमारी जो संस्कृति है ना, तो आपको पता है भाई हम लोग क्या करते हैं भाई, हम तो किसी दिन दो दोस्त इकट्ठे हो उसी दिन पार्टी चालू कर देते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ जैसे हरियाणा की, तो 2-3 दोस्त हम उम्र के से चले जाते हैं ट्यूबवेल पर, वहाँ पर ले जाते हैं भाई एक पैक और साथ में कुछ नमकीन ले जाते हैं। उसके बाद आपको पता है भाई पीने के बाद तो सिर्फ एक ही डांस होता है, डांस का नाम है नागिन डांस। तो चलो काम की बात पर आते हैं। काम की बात क्या है कि 1996 इसने शराबबंदी कानून लागू किया, लेकिन जन आक्रोश को देखते हुए वर्ष 1998 में ये कानून इसने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। यहां तक समझ आ गई। उसके बाद आगे चलते हैं, इससे और भी क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना है। उसके बाद क्या होता है, वर्ष 2006 में इनका क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। इनका वर्ष 2006 में क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। इन्हीं के नाम से 2014 में एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाती है जिसका नाम है बंसीलाल विश्वविद्यालय, और ये विश्वविद्यालय कहाँ पर है, भिवानी में है। ये भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो बंसीलाल के बारे में एक बार और रिपीट कर देता हूँ। जन्म 26 अगस्त 1927 को गोलागढ़ में हुआ था। याद रखना 1969 में ये 40 वर्ष की आयु में क्या बन गए थे, सीएम बन गए थे। उसके बाद आपको याद रखना है 70 में हरियाणा के सभी गांव बिजली पानी और पक्की सड़कों से जोड़ दिया। 75 में रहे थे रक्षा मंत्री, 84 में रहे थे रेल मंत्री और 86 में रहे थे परिवहन मंत्री। 96 में पार्टी बनाई, 96 में शराबबंदी कानून लागू किया, 98 में कानून समाप्त कर दिया और 2006 में इनका स्वर्गलोक हो गया। और याद रखना इन्हीं के नाम से एक यूनिवर्सिटी बनाई गई है जो कहाँ पर है, भिवानी में। उसके बाद ये पर्सनैलिटी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको पर्सनैलिटी याद रखनी है वो है, आपको याद रखना है कैप्टन हवा सिंह। क्वेश्चन आता है कैप्टन हवा सिंह कहां से संबंध रखते थे, तो याद रखना है भिवानी से संबंध रखते थे। 2 बार एशियन चैंपियन रह चुके हैं, स्वर्ण पदक जीत चुके हैं एशियन गेमों में, और 10 बार ये राष्ट्रीय पदक, बहुत सारे पदक 10 बार जीत चुके हैं, याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है, जैसे अगर मैं बात करता हूं भिवानी से, तो भिवानी से इतने कुछ इंपॉर्टेंट या फिर इतने कोई फेमस पर्सनैलिटी नहीं है जिससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। सिर्फ बंसीलाल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अगर भिवानी की बात करूं तो भिवानी में से एक और जिला बन गया जिसका नाम है चरखी दादरी, वहां से भी क्वेश्चन बन जाते हैं लेकिन यहाँ से नहीं बनते। वैसे अगर याद रखना चाहते तो एक और याद रख लेना, सेठ किरोड़ीमल, आप लोगों ने सुना होगा सेठ किरोड़ीमल, ये भी कहाँ से संबंध रखते हैं, भिवानी से ही संबंध रखते हैं। आगे चलते हैं, पर्यटन स्थल डिस्कस करते हैं कि भाई यहाँ पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग भी हेडिंग डालेंगे पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल देखो, पर्यटन स्थल करने से पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है वो आप लोग देखें। अगर मैं बात करता हूं पर्यटन की तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई। मैंने लास्ट क्लास में आपको ये क्वेश्चन दिया था, हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई, तो आपको पता होना चाहिए हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना 1 सितंबर 1974 को हुई थी। इसलिए हरियाणा 1 सितंबर को राज्य पर्यटन दिवस भी मनाता है। तो अगर मैं पर्यटन स्थलों की बात करूं, यहाँ पर बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं, वो देखें कौन कौन से हैं। सबसे पहले अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए गौरी शंकर मंदिर कहाँ है, क्या क्वेश्चन गौरी शंकर मंदिर कहाँ है, तो याद रखना ये कहाँ पर है, भिवानी में। उसके बाद नेक्स्ट अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए भूतों का मंदिर कहाँ है, क्या भूतों का मंदिर कहाँ पर है, तो ये भी भिवानी में है। लेकिन एग्जामिनर कई बार क्या पूछ लेता है, भूतेश्वर मंदिर कहाँ है, क्या पूछ लेता है, भूतेश्वर मंदिर कहाँ है, तो याद रखना ये मंदिर आपका जींद में है, लेकिन भूतों का मंदिर कहाँ है, भिवानी में है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है परमहंस मंदिर कहाँ है, क्या परमहंस मंदिर कहाँ है, तो याद रखना ये भी मंदिर आपका कहाँ पर है,
भिवानी में है। उसके बाद नेक्स्ट है देवसर मंदिर कहाँ है, देवसर मंदिर कहाँ है, ये भी भिवानी है। और याद रखना इस मंदिर से को यहाँ पर जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे उनका क्या कराया जाता है, मुंडन कराया जाता है। ये 4 मंदिर आपको याद रखने हैं। उसके बाद आगे चलते हैं और क्या क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है तोसाम तीर्थ कहाँ है, एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार तोसाम तीर्थ कहाँ है, तो भिवानी में। कारण है क्यों पूछा जाता है, इस तीर्थ को क्या बोला जाता है, पंच तीर्थ बोला जाता है। और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि पंच तीर्थ से क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने बताया था कि भाई हरियाणा में पंचवटी मंदिर कहाँ है। उसके बाद मैंने आपको बताया था हरियाणा में पंचमुखी मंदिर कहाँ है, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि पंच तीर्थ कहाँ है, ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है। और लास्ट मैंने आपको बताया था 360 तीर्थ कहाँ है। तो ये क्वेश्चन लगभग सेम से हैं जो आपको पता होना चाहिए कौन सा तीर्थ कहाँ पर है। जैसे पंचवटी की अगर मैं बात करूँ ये कहाँ पर है, हमारा पलवल में है, एग्जाम दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। पंचमुखी हमारा कहाँ पर है, जगाधरी में है। और पंच तीर्थ आपको पता है भिवानी में है। और 360 तीर्थ कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। तो ये बेसिक क्वेश्चन जो बनते हैं मंदिरों से ये तो आपको पता ही होना चाहिए। साथ में कुछ और यहाँ पर हमारे पर्यटन स्थल हैं जो आपको पता होना चाहिए, 1 बाय 1 उनको भी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा पर्यटन स्थल क्या है, तो देखें नेक्स्ट हमारा 6th पर्यटन स्थल। अगर क्वेश्चन पूछा जाए मयूर व चिंकारा नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है, क्या क्वेश्चन आ जाए, चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो याद रखना है वो केंद्र आपके केरू भिवानी, कहाँ पर है, केरू भिवानी में है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट याद रखना है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है, चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, केरू भिवानी में है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है भाई भिवानी चिड़ियाघर कहाँ है। ये क्वेश्चन इस तरह नहीं पूछा जाता, इस तरह पूछा जाएगा कि भाई हरियाणा में कितने चिड़ियाघर है, या फिर भिवानी चिड़ियाघर की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो याद रखना है 1982 में हुई थी, जो आपको पता होना चाहिए। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ से फैक्ट जो यहाँ के कुछ पर्यटन स्थल जो आपको पता ही होना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। उसके बाद अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 1 बाय 1 कि क्या क्या फैक्ट यहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर मैं बात करूँ डियर स्टूडेंट, पहला फैक्ट आपसे पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है रोहनाथ का कुआं। रोहनाथ का कुआं, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। ये हरियाणा में 1857 की क्रांति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है भाई, हरियाणा में 1857 क्रांति का प्रतीक, याद रखना। देखें भिवानी के अधीन एक गांव आता है, गांव का नाम है रोहनाथ। 1857 की जब क्रांति हुई थी तो इस गांव पर अंग्रेजों ने तोप चलाई थी, तो इसी गांव के निकट एक कुआं था। तो तोपों के डर के कारण वहां की जो महिलाएं और बच्चे थे वो उस कुएं में कूद पड़े, जिनसे उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इसलिए इस कुएं को हम क्या बोलते हैं, 1857 क्रांति का प्रतीक बोलते हैं। रोहनाथ एक गांव भी है जिसे शहीद गांव का क्या दिया गया है, दर्जा दिया गया है। यानी अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि शहीद गांव किसको कहा जाता है, तो रोहनाथ को कहा जाता है। लेकिन शहीदों का गांव किसको कहा जाता है, तो याद रखना है तिगांव फरीदाबाद को कहा जाता है। तो रोहनाथ का कुआं भी कहां पर है, भिवानी में। दूसरा फैक्ट जानते हैं, दूसरा फैक्ट भिवानी से क्या बनता है जो आपकी एग्जाम दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। देखें भिवानी है, सबसे पहले आपको इसके बारे में जानना है HBSC हरियाणा बोर्ड स्कूल एजुकेशन। HBSC बोर्ड की जो स्थापना हुई थी वो वर्ष 1969 में इसकी कहां पर स्थापना की गई थी, चंडीगढ़ में इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। और वर्ष 1981 में बंसीलाल द्वारा इसको चंडीगढ़ से कहां स्थानांतरित कर दिया गया, भिवानी स्थानांतरित कर दिया गया। याद रखना है वर्तमान इसका मुख्यालय कहाँ है, भिवानी में। उसके बाद याद रखना एक और क्वेश्चन इसी से बन जाता है कि हरियाणा ओपन बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, क्या है, हरियाणा ओपन बोर्ड। ठीक है, तो याद रखना है जो हरियाणा ओपन बोर्ड है इसकी स्थापना भी पूछी जा सकती है। स्थापना हुई थी 1994 में, लेकिन मुख्यालय अगर पूछा जाए तो मुख्यालय इसका भी कहाँ पर है, भिवानी में। एक तो ये बात आपको याद रखनी है, HBSC का मुख्यालय कहाँ है, भिवानी में है। उसके बाद आगे चलते हैं और क्या फैक्ट इससे बनते हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। थर्ड पॉइंट देखें, थर्ड क्या है, एक क्वेश्चन आता है कि भिवानी टेक्सटाइल मिल, भिवानी टेक्सटाइल मिल जो सूती कपड़ों की मिल है, टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना है भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना 1937 में हुई थी। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, तो ये डेट भी आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। उसके बाद आगे चलते हैं भिवानी से और क्या क्वेश्चन बनते हैं
वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखो अगर मैं भिवानी की बात करूँ तो भिवानी टेक्सटाइल मिल तो आपको साथ में याद रखनी है। उसके बाद यहाँ से और भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अगर मैं क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि जो भिवानी है ये किस मंडल के अधीन आता है, तो याद रखना है भिवानी जो है ये रोहतक मंडल के अधीन आता है। किस मंडल का अधीन आता है? रोहतक मंडल, जो हरियाणा का सबसे बड़ा मंडल है। या फिर किस पुलिस रेंज के अधीन आता है, तो याद रखना है रोहतक पुलिस रेंज के अधीन का क्या आता है? भिवानी आता है। एग्जाम दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन बनता है नेक्स्ट जो हमारा है वो ये बनता है बॉक्सिंग का पावर हाउस। बॉक्सिंग का पावर हाउस, तो राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी आपसे पूछी जाती है। बॉक्सिंग अकादमी कहाँ पर है, तो ये भी याद रखना है ये कहाँ है? भिवानी में है। इसकी जो स्थापना की वो किसने की थी, यानी संस्थापक कौन थे इसके? कैप्टन हवा सिंह इसके क्या थे? संस्थापक थे, जिसने 2 बार एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीत रखा है और 10 स्वर्ण पदक उसने राष्ट्रीय स्तर पर जीत रखे हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ये बात आपको ये क्या रखनी है? याद रखनी है, जो बहुत ही बार पेपर में पूछ ली जाती है अक्सर। ये बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि भिवानी से और क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एक वर्ड आप एक फसल है, फसल का नाम है बाजरा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बाजरा का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो याद रखना है भिवानी में किया जाता है। ये भी बात आपको याद रखनी है। तो ये जो सारी बातें हैं भिवानी से बनती हैं। आशा करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ मैंने क्या क्या आपको कराया है, ताकि आपके याद रहे कि मैंने क्या आपको कराया क्या नहीं कराया। देखें, भिवानी बताया था, स्थापना बताई थी इसकी 22 दिसंबर 1972 को हुआ था। ठीक है, 22 दिसंबर याद रखना है। वर्ष का सबसे छोटा दिन भी होता है। उसके बाद याद रखना है तहसील 4 है, भिवानी, तोसाम, भवानी खेड़ा, सिवानी। याद रखना है नामकरण इसका भानीग्राम, नीम सिंह ने इसको बसाया था। उसके इसका भिवानी से ये भिवानी पड़ गया। उसके बाद उपनाम है, हरियाणा की काशी बोला जाता है, छोटी काशी कैथल है। उसके बाद वस्त्र नगरी बोला जाता है, लेकिन सूती वस्त्र उद्योग कहाँ का फेमस है? हिसार और पानीपत का फेमस है। बॉक्सिंग का पावर हाउस कहा जाता है, मंदिरों का शहर कहा जाता है, लेकिन सबसे अधिक मंदिर कुरुक्षेत्र में है। धर्मार्थ न्यासों का शहर बोला जाता है। प्रसिद्ध व्यक्तित्व बंसीलाल के बारे में पढ़ा था, 2 बार मैं इसके बारे में रिपीट करा चुका हूँ। 2006 में इनका क्या हो गया था? निधन हो गया था। कैप्टन हवा सिंह भिवानी से हैं, सेठ किरोड़ीमल भिवानी से हैं। किरोड़ीमल मंदिर पूछा जाए तब भी उत्तर भिवानी होगा। उसके बाद कुछ मंदिर डिस्कस किए थे। प्रजनन केंद्र आपको याद रखना है, चिड़ियाघर आपको याद रखना है, रोहनाथ के कुएं के बारे में आपको याद रखना है। ये सारी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से करा रहा हूँ जो एग्जाम में पूछा जाता है। इसको मैं बड़ी तरीके से आपको बता देता हूँ, कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ये ईयर याद रखनी है, ईयर का नाम है 2006। क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि बंसीलाल की मृत्यु। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो 2006 से आपका ये बनता है, जो मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, राज्य वन नीति। ये भी किस वर्ष आई थी? 2006 में आई थी, जो एग्जाम दृष्टि से इंपॉर्टेंट। तीसरा क्वेश्चन जो बनता है सेमेस्टर प्रणाली किस वर्ष आरंभ हुई थी? हरियाणा में 2006 में आरंभ हुई थी। चौथा क्वेश्चन जो बनता है KMP कार्य प्रारंभ कब हुआ था? 2006 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है सेज की नीति हरियाणा में कब लागू हुई थी? 2006 में। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है किस वर्ष को हरियाणा में बालिका वर्ष घोषित किया गया था? तो याद रखना है ये भी 2006 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है भगत फूल सिंह, आप लोगों ने सुना होगा भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, जो कहाँ पर है? खानपुर कला सोनीपत। इसकी जो स्थापना हुई थी वो भी कब हुई थी? 2006 में। दीन बंधु छोटू राम, ये भी सुना होगा आप लोगों ने, दीन बंधु छोटू राम। ठीक है, ये एक कॉलेज था जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी सोनीपत के मुरथल में, लेकिन इसे 2006 में क्या बनाया गया था? विश्वविद्यालय बनाया गया था। उसके बाद आपको याद रखना है केजरीवाल को 2006 में एक पुरस्कार मिला था। केजरीवाल को पुरस्कार का नाम था रेमन मैग्सेस पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार था? रेमन मैग्सेस पुरस्कार। यानी ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो 2006 से एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सारे क्वेश्चन आपको पता होंगे। देखो, हरियाणा जी के तो इतना हार्ड सब्जेक्ट नहीं है कि आपसे क्लियर बिल्कुल ही नहीं होगा। बड़ा सिंपल सब्जेक्ट है। डाटा को एक दूसरे से रिलेट करके याद रखना है ताकि इन बातों को आप कभी भी भूल ना पाएँ।
आशा करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। आज हम लोग सिर्फ इतनी बातें डिस्कस करते हैं, कल हम लोग कोई नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट क्लास में। एक आपको जाते वक्त एक बात बता के जा रहा हूँ कि भाई एग्ज़ाम आपके अप्रैल में कंडक्ट हो सकते हैं, इसलिए आप लोग जो तैयारी है वो दुगनी कर दें, क्योंकि आपको पता है जो हमारी तैयारी करने की उम्र होती है डियर स्टूडेंट, वो यही हमारी तैयारी करने की उम्र होती है। आपको पता है कि हमारी जो तैयारी करने की उम्र होती है वो 18 से 24 साल के बीच होती है मेन, ठीक है। उसके बाद तो केवल आप सिविल सर्विस की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और सिविल सर्विस में बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, तो याद रखना 18 से 24 यानी ये 6 साल है जिसमें आप लोगों की ज़िंदगी बन सकती है और ज़िंदगी बिगड़ भी सकती है। कहने का मतलब अगर आप लोगों ने इन 6 सालों में मौज ले ली तो ज़िंदगी फिर आपकी मौज लेने वाली है। सिंपल सी बात है, वक्त है अभी तय कर लो आपको क्या करना है, वरना वक्त ने तय कर लिया कि आपके साथ क्या करना है तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।